जय हिंद दोस्तों। आज कल हम लोगों ने 10 क्लास का मैथ पढ़े थे वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या में संख्याओं के बारे में हम लोग जाने। अब आज संख्या संख्या जाने, अंक जाने, अंक से संख्या बनाए, संख्या को पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और आभास विषम संख्या, अब सम संख्या, ये सब हम लोग ने पिछले वीडियो में हम लोग जान गए। ठीक है, अब देखते हैं आज का हमारा भी संख्या ही है, लेकिन संख्या के बारे में और संख्या बचा हुआ था तो मैं सोचा कि संख्या वो भी बता दे तो और बेस्ट रहता। ठीक है, आ जाओ। तो देखो, आभास संख्या किसे कहते हैं? आभास संख्या किसे कहते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे प्राइम नंबर। इसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कट जाए तथा अन्य संख्या से ना कटे उसे आभास संख्या कहते हैं। उसे आभास संख्या कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। किसे? इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए पहले सबसे पहले एक बात और बताऊंगा बबुआ। ध्यान से सुना मेरा बात। सबसे पहले समझना कि आभास संख्या स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 से। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 2 से लेकर अनंत तक जा रहा है। तो ये भी ध्यान देना बाबू, पहले सबसे पहले ध्यान देना कि जो 2 जो है अपने आप से, मतलब दो एक से कट रहा है और क्या 2 एक से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है। देखो 2 किससे कट रहा है? एक से भी कट रहा है। मैं परिभाषा में लिखवाया था, एक और अपने आप से कट जाए। ये बताओ, एक तो कट रहा है, एक तो खुद एक कट में करेगा। ठीक है ना? अब देखो 2 भी कर रहा है। ठीक है ना? अब देखो फिर देखो उसी प्रकार से 3 भी देखो, 3 भी हो सकता है। ये भी एक से भी कट रहा है। देखो एक से भी कट रहा है, लेकिन ससुरा खुद से भी कटेगा। ससुरा फिर खुद से भी कटेगा। ठीक है, ये खुद मतलब जो संख्या दिया उसी संख्या से कट जाएगा। यही बात हुआ। ये भी देखिए, ये भी कट रहा है, ये भी एक से कटवे करेगा, लेकिन 5 से भी कट रहा है। समझे ना? इसको ये क्या 2 से लेकर अनंत तक है। समझे ना? लेकिन एक बात और समझना, स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। तो एक बात और समझो, सबसे छोटी आभास संख्या क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। सबसे छोटी आभास संख्या 2। समझे ना? 2 होगा। अब देखो सबसे बड़ी आभास संख्या अनंत। सबसे बड़ी आभास संख्या अनंत होगा। समझे ना? अब देखो आ जाओ, इसी के आभास संख्या को हटा दिया तो भाज्य हो गया। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? इस इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड नंबर बोलते हैं। लेकिन एक बात और समझो कि भाज्य संख्या है क्या, प्लीज तो समझो। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कट जाए। अरे ससुरा, ही तो ये एक से भी कटी और फिर अपने आप से भी कटी, लेकिन कटी तथा अन्य संख्या से भी कट जाए। समझे? अन्य संख्या से भी कट जाए। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। लेकिन अब इसका एग्जांपल देखो, सबसे देखो 4, 6, 8, 9, 10 का अनंत तक। समझे? और एक बात सुनिए ध्यान से। पहले आभास संख्या किसे कहते हैं, फिर समझिए आभास संख्या किसे कहते हैं। आभास संख्या एक के बाद है। मान लो कि हम लोग हैं एक, तो मान लो कि एक तो खुद कटेगा, ये तो पता है। एक तो किसी भी संख्या को एक काट देगा। लेकिन आभास संख्या एक तो कट करेगा, लेकिन और भी संख्या से नहीं कटेगा, लेकिन खुद से ही कट जाएगा। उसे क्या कहते हैं? आभास संख्या कहते हैं। समझे सभी लोग? आभास संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कट जाए तथा अन्य संख्या से भी कट जाए, इसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ये तो क्लियर है। आगे देखिए, भाज्य संख्या में सबसे छोटी, इसमें देखिए यहाँ से एग्जाम्पल का 4, 6, 8, 9, 10 डॉट अनंत। देखो छोटी आभास संख्या क्या है? छोटी भाज्य संख्या। क्या? छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4। क्या होगा?
4 होगा, क्या होगा 4। अब बताओ बड़ी भाज्य संख्या सबसे बड़ी यानी सबसे भी अब देखिए छोटी देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, समझे ना। और फिर सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत, क्या होगा अनंत। वीडियो दिखाई दे रहा है इस लोगों को। तो भाज्य संख्या अनंत, फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। देखो पापा एक बात और कहेंगे, देखिए ये देखो बिहार बोर्ड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब पूछ रहा है, ये भी सबसे पूरा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये भी पूछता है, ध्यान देना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब लोग तो याद कर लेना। मैं ये भी लिख देता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब तुम लोग याद करोगे तो और बेस्ट रहेगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए तुम लोग का बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। आगे देखिए हम लोग चलते हैं अगला नंबर, देखिए परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, अर्थात q इक्वल टू नॉट जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फिर समझो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, अर्थात q इक्वल टू नॉट जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक बात और समझो, एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल कैसे समझेंगे हम लोग, एग्जाम्पल समझिए पहले। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए 2 बाई 3 ये क्या है परिमेय संख्या, क्यों क्योंकि परिमेय संख्या ऐसे इसलिए क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में है, p बाई क्यू के रूप में है ना, तो p बाई क्यू के रूप में है, क्या p बाई क्यू के रूप में है, लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, समझे। अब बताइए क्या तुम लोग का मन में डाउट है, हम जानते हैं क्या जीरो परिमेय संख्या है, क्या जीरो परिमेय संख्या है, मैं जानता हूं कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, तुम लोग डिस्कशन करना, ठीक है। पर देखो जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, हमारे मुताबिक से जीरो परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि जीरो के बट्टा में 1 मैं लिख सकता हूं, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में है, लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q इक्वल टू नॉट जीरो। बशर्ते एक बात ध्यान रखना, देखिए अंश में और हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अब बताइए यहाँ हम कहेंगे देखिए तो 1 बाई जीरो लिख दे, ये क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है नहीं, ये क्या ये परिमेय संख्या हुई भी नहीं करेगा, ये परिमेय संख्या नहीं है, समझे। ये है क्या, ये परिमेय संख्या है, ये भी है, समझे। और एक बात और समझिए, और एक ध्यान से मान लीजिए -2/3, कितने लोग नेगेटिव का बात करते हैं, अरे नेगेटिव में आएगा तो परिमेय संख्या है कि नहीं, वो भी तो हम लोग जान लें तो और बेस्ट रहेगा, तो समझिए। तो ये माइनस जो है, माइनस हमको कोई लेन देन नहीं मतलब है, हमको मतलब है p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए और q इक्वल टू नॉट जीरो नहीं होनी चाहिए, हर में जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर हर में जीरो होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अच्छा ये भी परिमेय संख्या है, ये -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, ये परिमेय संख्या है। अब भिन्न पर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब कि जो भी होगा भिन्न पद p बाई क्यू के रूप में होनी चाहिए, बस। अब आ जाइए, हाँ जी एक बात और कहेंगे कि देखो कोई भी परिमेय संख्या, एक तो हम परिभाषा बोल दी, अब दूसरे का परिभाषा जानना चाहते हैं, क्योंकि दूसरा का परिभाषा हम जान ले तो और बेस्ट रहेगा। देखिए दूसरा का परिभाषा, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से, देखो वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए, उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो √4, ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा, देखो तो 2 गुणे 2 निकलता गया, क्या हुआ 2। अब बताओ √1 क्या होगा √9, इसका भी वर्गमूल निकल गया, 3 गुणे 3, ये सब क्या है 3, ये बताओ तो 2/1 का 3/1 हो सकता है ना, 3/1 हो सकता है, इसका परिमेय संख्या करें, ये सब परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में है, क्या p बाई क्यू के रूप में है, लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, ये क्या परिमेय संख्या करें, हाँ परिमेय संख्या है। एक बात और करेंगे, और देखें तो ये क्या है,
144 ये क्या 12 हो सकता है, 12 गुणे 12 क्या होगा 12, 12 बटा में क्या होगा 12 बटा में ये क्या होगा 12 बटा में पी बाई क्यू के रूप में, क्यू स्क्वायर टू नॉट जीरो, क्यू स्क्वायर टू नॉट जीरो, समझे ना। अब आ जाओ परिमेय संख्या के बारे में डिस्कशन हम लोग कर लिए, अब चलते अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल 8 का से पढ़ो या वर्गमूल ये कब नहीं पढ़े हो, पढ़े हो नहीं, हाँ पढ़े हो, हम जानते हैं। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले उसे परिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे सॉरी परिमेय अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं सॉरी अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। फिर से सुनो, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जांपल समझिए, देखिए √2 क्या है, √2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जी ना निकलता है, सबको पता ना निकलता है बाबू है, समझा ना। और √3 निकलेगा नहीं, अब बताओ √5 निकलेगा नहीं, ये सब क्या अपरिमेय संख्या, ये सब अपरिमेय संख्या, समझे ना। एक बात समझो, अब देखो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या बात समझे। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का सम्मिलन ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अरे बाबू एक बात बताओ, तुम लोग बताओ, मान लो कि बाप है तो बाप के दो गौला, कौन कौन दो गौला, तो परिमेय अपरिमेय, और दोनों परिमेय अपरिमेय में क्या बना दिया वास्तविक संख्या, बना दिया वास्तविक संख्या, समझे ना वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का सम्मिलन ही वास्तविक संख्या कहलाता है। आ जाओ एग्जांपल समझे, देखो एग्जांपल एक बदल √2 प्लस 2, सभी को पता है √2 क्या है, √2 क्या है अपरिमेय है, लेकिन 2 क्या है, देखो √2 क्या है परिमेय, क्या है अपरिमेय, क्या है अपरिमेय है, लेकिन ये क्या है परिमेय, क्या है परिमेय, परिमेय है ना जी। आप देखिए और एग्जांपल समझिए 3√5 ये क्या है अपरिमेय है, क्या है सॉरी परिमेय, परिमेय होगा, ये क्या होगा अपरिमेय, क्या होगा अपरिमेय होगा, समझे ना। क्या रे बबुआ समझ गए ना। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग ने संख्या के बारे में हम लोग सब जान गए, अब वास्तविक संख्या के बारे में एक बार और रिपीट करते हैं और बेस्ट रहेगा, देख लो समझो। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। √2 का वर्गमूल निकाले हो तो दशमलव में आता होगा, तुमको पता है। अब आ जाओ √3 का नहीं निकलेगा, पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, आ जाएगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का सम्मिलन ही वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है वास्तविक संख्या। एग्जांपल समझो √2 प्लस 2 3√5 ये क्या है अपरिमेय सॉरी वास्तविक संख्या, ये क्या एक तरफ से सम्मिलन परिमेय तथा अपरिमेय का सम्मिलन है। इसी तरह से बाबू ध्यान देते रहना। और हमारे प्यारे बच्चों और एक बात और कहेंगे कि जो जितने हम लोग पढ़ा रहे हैं और वीडियो को देखते रहिए, ध्यान से देखिए और पढ़ते रहिए। और इस बार 2024 को एग्जाम को फोड़ देना है, एक बार ध्यान देना। और एक बात और कहेंगे होगा कि चैनल पे मेरा सब्सक्राइब कीजिए तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास से एनी टाइम वीडियो आता रहेगा, क्योंकि वीडियो तुम्हारे पास हमेशा पर डे पहुंचता रहेगा। ठीक है, ओके।